नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कई किसान भाइयों का कमेंट आता है कि पंजाब से गाय खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। कई किसान भाइयों का ये कहना है कि पंजाब की गाय जो है सक्सेस नहीं होती है। तो आज हमने सोचा कि इसी पर वीडियो बनाई जाए कि पंजाब की गाय आपके यहाँ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी और पंजाब की गाय आपको कहाँ से ख़रीदनी है। तो जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि पंजाब से गाय खरीदने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जो है पंजाब में ही टेक्निक का यूज़ हुआ है। जैसे कि डेयरी फार्मिंग हो चाहे फार्मिंग हो, किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, जो तकनीक विदेशों में है वो तकनीक हमारे यहाँ पर पंजाब के ज़रिए ही पहुँची है। जैसा कि डेयरी फार्मिंग में हम देखते हैं कि मिल्किंग मशीन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है विदेश की टेक्नोलॉजी को देखते हुए ही हमने अपनाई है। तो ये सारी चीज़ें पंजाब से ही हुई है। उसके बाद हम ब्रीड पर जाएंगे तो ब्रीड भी सबसे पहले पंजाब में ही आई है और वो कैसे आई है, विदेश के ज़रिए। अब तो जैसा कि कोई भी किसान भाई यदि पंजाब से गाय लाना चाहता है तो वो बेशक ला सकता है। इसके लिए आपको ये चाहिए कि आप जब भी आप गाय खरीदने जा रहे हैं तो आप ऐसे एक्सपीरियंस वाले इंसान को अपने साथ लेकर जाइए जो पशु की परख रखता हो। मतलब कि पशु जो आप ख़रीद रहे हैं वो दूध वाली नस्ल है या नहीं है, या इसमें कुछ मिस्टेक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस वाला इंसान ही पकड़ सकता है। तो आपको एक एक्सपीरियंस वाले इंसान को अपने साथ लेकर जाना ज़रूरी है। इसके बाद आती है बात कि पशु कहाँ से ख़रीदे। देखिए, पंजाब में बहुत से ऐसे डीलर हैं जो आपको केवल कमीशन लेकर और आपको अच्छी चीज़ दिला देंगे। पर डीलर के पास जाना है जो प्रचलित, मतलब जिनका नाम प्रचलित हो, और आपको ठगी होने की कोई संभावना नहीं हो सकती है। क्योंकि यदि आप केवल YouTube पर ऑनलाइन के ज़रिए यदि गाय वगैरह मंगाते हैं तो उसमें ठगी होने के बहुत चांस होते हैं। क्योंकि आपने जो है YouTube पर जो पशु देखा है वो उसमें और सामने जब आपके यहाँ पशु आता है उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। आप खुद जाइए वहाँ पर और पशु को बाकायदा 2 से 3-4 टाइम उसकी मिल्किंग कीजिए, या बिना मिल्किंग का पशु आप ख़रीद रहे हैं तो उसको देखिए कि वो वहाँ पर क्या खा रहा है, पी रहा है, किस प्रकार से रहता है, उसका रखरखाव किस प्रकार से होता है। ये सारी चीज़ें जब आप खुद जाएंगे वहाँ पर समझेंगे इन सब चीज़ों को, तो आप वहाँ से उसे ला कर उसके बाद उसी प्रकार का उसके साथ जब रखरखाव रखेंगे तो वो पशु जल्दी से आप में घुल मिल जाएगा और आपको आगे चलकर वो बहुत जो है तरक्की की ओर ले जाएगा। इसके बाद ये हो गई बात कि कहाँ से ख़रीदना है। ख़रीदना ऐसे डीलर से है जिनका नाम प्रचलित हो, जहाँ आप मतलब उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और निकाल लीजिए। जो कभी पहले उनसे पशु लाया हो उनसे डिटेल लीजिए कि वहाँ से उनके पशु आप लाते हैं तो सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद आप जो है यदि उनके पशु यहाँ आकर सक्सेस हो चुके हैं तो फिर आप उनसे जो है पशु ख़रीद सकते हैं। अब बहुत सारे फार्म हैं ऐसे पंजाब में जो अच्छे डीलर जहाँ से हमें जो पशु दिलाते हैं। अब मैं किसी 1-2 का नाम नहीं ले सकती हूँ इस वजह से, क्योंकि देखिए कुछ भी अच्छा होता है तो कभी भी इंसान ये नहीं कहेगा कि आपकी वजह से अच्छा हुआ, पर यदि बुरा हो जाएगा तो जल्दी से इंसान ऐसा बोल देता है कि आपकी वजह से बुरा हुआ। इस वजह से हम किसी भी डीलर का नाम आपको नहीं बता सकते। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको फ़ायदेमंद लगे, आप उससे जो है पशु परचेस कीजिए। इसके बाद दूसरी बात ये है कि पशु हमेशा आप जो है एक किसान से लीजिए। जैसे आपको यदि डीलर जो पशु डीलर है आपको लेके भी जाते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें जो है किसान से ही चाहिए, फार्म से नहीं चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े फार्म से हम यदि मिल्किंग काउ लेते हैं तो वहाँ फार्म के रखरखाव में और हमारे रखरखाव में बहुत अंतर होता है। क्योंकि जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं उनके यहाँ पर हज़ारों गाय होती है, मतलब बड़े बड़े फार्मों में 500 से 1000 गाय वो रखते हैं और बहुत बड़ी जगह में उनके फार्म होते हैं। उसके बाद उन गायों को खुला रखा जाता है। उन्हें खाने के लिए जो चीज़ें दी जाती है वो सारी चीज़ें अलग होती है, जैसे कि साइलेज वगैरह, और फिर हरे की कुट्टी करके दी जाती है। उसके बाद सूखा
और ये सारी चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। तो इस वजह से जब हम फिर वहाँ की गाय हमारे यहाँ पर लाते हैं तो वो जल्दी से एडजस्ट नहीं होती, और जितना दूध वो वहाँ देती है उससे आधा दूध भी हमारे यहाँ आकर नहीं दे सकती है। क्यों? उसका रीज़न यही होता है क्योंकि हम उन्हें ऐसा खुला वातावरण नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम अपने पशुओं को बांध कर रखते हैं, और वहाँ के जो फार्म के जो पशु होते हैं वो खुले होते हैं, उनको नाद मोहरे नहीं पिलाए जाते। तो जब हम यहाँ लाकर उन्हें नाद मोहरे डालते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर दूध नहीं दे पाती हैं। तो इस वजह से जब भी आप पशु खरीदें तो किसान के ज़रिए ख़रीदें, मतलब किसान से ख़रीदें, क्योंकि जो किसान होता है उसके पास कम एनिमल्स होते हैं और वो अपने पशु को बांध कर रखते हैं और प्रॉपर उन पर ध्यान देते हैं, उनके खान पान पर ध्यान देते हैं। तो जिस प्रकार से हम केयर करते हैं उसी प्रकार से वहाँ के जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो भी उनकी केयर करते हैं। तो इस वजह से जैसे ही हम फिर एक किसान की गाय अपने फार्म पर, अगर हम हमारे फार्म पर यहाँ लाते हैं एमपी में, तो जल्दी से सूट हो जाती है क्योंकि उसका वातावरण सेम उसे यहाँ मिल जाता है। तो इस वजह से जब भी आप जो है पशु खरीदेंगे तो आपको एक फार्मर से ही खरीदना है। उसके बाद आपको कैसा पशु वहाँ से खरीद कर लाना है। आप जो है वहाँ से फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइमर, इस प्रकार के पशु खरीद कर लाए। जितना हो सके आप फर्स्ट टाइमर अगर हिफर्स वगैरह ख़रीदते हैं, जैसे प्रेग्नेंट, यदि हो सके तो आप जो है 7 से 9 महीने के बीच के जो पशु होते हैं प्रेग्नेंट, वो ख़रीदिए। उसमें ये होता है कि जैसे आप इतना लंबा सफ़र करके वहाँ से जब पशु को लाते हैं, एक तो सबसे पहली बात कि रास्ते में मिल्किंग करने की कोई टेंशन नहीं होती, वरना आप मिल्किंग एनिमल्स लाएंगे तो आपको रास्ते में रुक कर उनकी मिल्किंग भी करना पड़ेगी। उसके बाद जब पशु दूध देता है तो उसका कैल्शियम डाउन होता है, तो उससे वो स्ट्रेस में आता है। उसके बाद उसका सफ़र हो रहा है, उससे भी स्ट्रेस में आएगा। और यदि हम प्रेग्नेंट पशु लेकर वहाँ से आते हैं तो उसे स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ केवल उसे खिलाते पिलाते वहाँ से लाना है और उसे रेस्ट करा कर लाना है। तो जिसकी वजह से पशु ज़्यादा जो है स्ट्रेस में नहीं आता है। स्ट्रेस तो होता है पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। इस वजह से प्रेग्नेंट एनिमल्स लेकर आइए। उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट एनिमल यहाँ पर लेकर आएंगे, फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर, तो जब उसका समय होता है, मतलब कम से कम 1 से 2 महीने वो यहाँ पर आकर रेस्ट कर ले, हमारा जो खान पान है वो धीरे धीरे से खाने लग जाएगी। और जब जनेगी तो जब तक तो वो हमारे यहाँ का सारा खान पान बिल्कुल एडजस्ट कर लेगी। जो भी हम उसे खिलाएंगे वो सारी चीज़ें वो खाने लग जाएगी, जिससे जब पशु दूध देगा, जनेगा और दूध देगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हम खिलाएंगे तुरंत खाकर पशु दूध पे लग जाएगा। और वहीं यदि हम एक मिल्किंग काऊ वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं तो एक तो रास्ते का स्ट्रेस हो जाता है, उसके बाद पशु जो दूध वाला हम वहाँ से लाते हैं तो वो दूध पर से टूट जाता है और उसे दूध पर आने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि उसका खान पान वहाँ का चेंज होता है और फिर यहाँ आकर चेंज हो जाता है। तो जिसकी वजह से फिर पशु जल्दी से खाने पर नहीं लगता है। और खाने पर यदि पशु नहीं लगेगा तो एक तो उसको वीकनेस आएगी, दूसरा वो दूध पर भी नहीं चलेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पशु बिल्कुल ही खाने को मुंह नहीं लगाता है, तो जिसकी वजह से पशु की मौत भी हो जाती है। तो यही कारण होता है, कभी भी आप अगर बाहर से पशु परचेस कर रहे हैं तो आप जो है प्रेग्नेंट एनिमल्स लेकर आइए। बिल्कुल प्रेग्नेंट एनिमल्स में भी आप उसके थन वगैरह प्रॉपर चेक कर कर लाइए। इसलिए फ़र्स्ट टाइमर जितना हो सके आप अगर फ़र्स्ट टाइमर बछड़ी वहाँ से ख़रीदते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एक तो फ़र्स्ट टाइमर बछड़ी पहली ब्यात में बहुत ज़्यादा दूध देती है, उसके बाद उसको स्ट्रेस वगैरह नहीं होता है। यदि आप बड़े बड़े फार्मर्स, मतलब बड़े बड़े फार्म से यदि पशु ख़रीदना चाहते हैं ब्रीड वाले, तो ब्रीड वाले पशुओं में आपको जो है प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइमर हिफर्स ख़रीदनी चाहिए, ताकि वो हमारे यहाँ पर आकर बहुत जल्दी से एडजस्ट हो जाएंगी और जैसे ही जनती हैं तो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। इस वजह से जब भी आप वहाँ से ख़रीदें तो फर्स्ट टाइमर प्रेग्नेंट हिफर्स ही आपको ख़रीदनी है। और यदि आप दूध वाला ही ख़रीदना चाहते हैं तो फिर सेकंड टाइम में, जो सेकंड टाइम में मिल्किंग दे रही हो, इस प्रकार की पशु को आप ख़रीद कर लाइए। ज़्यादा उम्र वाले पशु ना ख़रीद कर लाइए, क्योंकि यदि आप ज़्यादा उम्र वाले पशु ख़रीद कर लाएंगे तो क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ की गाय वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूध देती हैं और हमारे यहाँ आकर उसका आधा दूध देती हैं। तो इस वजह से जब वहाँ बहुत ज़्यादा दूध देती है तो वहाँ पर फीड में, वहाँ की फीड में और हमारी फीड में बहुत अंतर होता है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर हम उनका पशु
दूध देता हुआ ख़रीद कर लाते हैं तो पहले से ही वो इतना दूध वहाँ दे चुका है, मतलब एक प्रकार से उसने बहुत ज़्यादा सर्विस वहाँ दे दी है, तो यहाँ पर आके फिर वो कम सर्विस देते हैं। तो इस वजह से आपको पशु ऐसा लाना है कि जो यहाँ पर आकर आपको ज़्यादा सर्विस दे और बिल्कुल आराम करके जने। तो ऐसा पशु आप ज़रूर से ख़रीदिए। जैसे कि मैं इस बछिया की बात करूँ, इस बछड़ी को हमने प्रेग्नेंट कंडीशन में ख़रीदा था। फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। इसके साथ में एक बछड़ी और थी जो हमने सेल कर दी थी। वो जो है काली सफ़ेद ज़्यादा थी, मतलब हमारे यहाँ पर जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वैसी थी, तो इस प्रकार से हमने उसको सेल कर दिया था। उसके बाद हमने ये बछड़ी रखी थी। तो फर्स्ट टाइम में इस बछड़ी ने 12 से प्लस दूध दिया टाइम का, तो ये फ़ायदा होता है। और उसके बाद ये आराम करके जनी थी। आने के जो है मतलब इसने 2 महीने आराम किया और 2 महीने बाद इस बछड़ी ने जो है बच्चा दिया था। और जब ये जनी तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर लगा कर जनी और दूध इसने 12 प्लस दिया फर्स्ट टाइम में। मतलब कि दिन का ये हमें 24 लीटर दूध देती थी। उसके बाद सेकेंड टाइम में जब ये हमारे वहाँ जनी फिर ये 12 से और ऊपर चली। उसके बाद अभी ये हमारे पास चौथी बार जनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना आप वहाँ से हिफर्स ख़रीद के लाएंगे और आपको जितना फ़ायदा होगा उतना आपको जो है दूध देती गाय में कभी भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी डीलर का नंबर मैं आप लोगों को नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी एक डीलर का प्रमोशन करना ये तो अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से आपको जो अच्छा लगता हो आप उनसे जो है पशु परचेस कीजिए। पर पशु आपको ख़रीदना है तो आप खुद जाकर ख़रीदिए, ऑनलाइन मत ख़रीदिए। और पशु खरीदते समय काफ़ी सावधानियां रखिए। यदि आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो उसमें ठगी होने के चांस होते हैं, पर आप खुद जाएंगे तो उसमें ठगी होने के कोई चांस नहीं होंगे। और हम हमेशा पशु जो है खुद जाकर ख़रीदते हैं। 2-4 सालों से इतना विश्वास हो गया था, तो इस वजह से हमने 1-2 बार ऑनलाइन भी मंगाया, उसमें भी काफ़ी अच्छे एनिमल्स निकले हैं। तो आपको यदि ऑनलाइन मंगाना है तो उसके लिए आपको पहले वहाँ जाना होगा। आप 2-4 बार जब जाएंगे, जब सामने वाले इंसान को समझेंगे, उसके बाद फिर आप जो है ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ब्रीड पर जाते हैं तो ब्रीड भी सबसे पहले वही लोग लेकर आए थे। तो इस वजह से पंजाब से जो है पशु ख़रीदने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यदि आपको ब्रीड बनानी है तो आपको एक बार वहाँ से पशु लाना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार वहाँ से पशु ख़रीद लाइए, उसके बाद आप उस पर ब्रीड पर काम करिए, तो आगे जाकर आप अपने फार्म की नस्ल सुधार कर सकते हैं। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।